गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टार्लिंग एजुकेशन चैनल। सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो 3 दिन से क्लास नहीं हुई थी, उसका कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे ही नहीं ली थी। तो आज हम हमारे जो लेक्चर चल रहे थे अबाउट नाउन, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो व्हाट इज डेट टुडे? डेट इज 17 जनवरी 2013। तो हमने नाउन की सीरीज स्टार्ट की थी और आई थिंक उसमें 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके थे। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक इज नाउन एंड इसी को मैंने एक फ्रेज द्वारा रिप्रेजेंट किया था, बट उसका रीजन भी बताया था कि क्यों किया था। तो अगर आपको रीजन जानना है तो इसके पहले वाले जो वीडियोस हैं उनको देखिए। तो इसको नेमिंग वर्ड से भी रिप्रेजेंट किया था मैंने, वर्ड। ओके, तो आज हम इसको और अच्छे से समझेंगे। जो हमारा जो टाइप चल रहा था, आज हम आई थिंक कलेक्टिव नाउन को करने वाले हैं। हमारा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन कंप्लीट हो चुका था। आज हम कलेक्टिव नाउन देखेंगे, बट उसको देखने से पहले कुछ दिखा दें हम भी। तो हमने एक स्ट्रक्चर लिया था, साउंड, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर को मैंने चेंज किया था किसमें? डूअर, एक्शन, रिसीवर। यस और नो? क्यों किया था, इसके पीछे भी जो रीजन था वो भी बताया था, मैंने डिस्कस किया था अच्छे से। तो एक सेंटेंस लेते हैं और उसको समझते हैं। तो सेंटेंस लेने से पहले मेरे लेक्चर्स में उस सेंटेंस की पहले हम सिचुएशन देखेंगे ताकि हम उसको अच्छे से जान पाए, और सिचुएशन देखने के बाद उसको स्पीकिंग में यूज करेंगे। आफ्टर दैट हम राइटिंग में यूज करेंगे, क्योंकि हमारी 2 स्किल तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी और 2 अभी और कर देंगे। देखते हैं। तो सिचुएशन ये है, मैं कल कोटा जा रहा था। एक्चुअली मैं गया था, इसलिए मैं एब्सेंट था। तो उसी को ले लेते हैं। उसी को, ये तो हिंदी में बोला, लेकिन उसी को इंग्लिश के ऑर्डर में हाउ टू स्पीक। तो हाउ टू स्पीक, तो आई वॉज गोइंग टू कोटा। ओके, तो आई वॉज, अभी तो मैंने आई वॉज गोइंग टू कोटा। आफ्टर दैट मैंने राइटिंग में यूज कर रहा हूं इसी को, आई वॉज गोइंग टू कोटा। इसके बारे में पढ़ा था हमने। ये क्या है? इसका जो फर्स्ट जो लेटर है वो अपर केस में है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन की क्या कंडीशन होती है? जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? अपर केस में आएगा। तो वही किया मैंने। ओके, आफ्टर दैट देखो, डूअर की पोजीशन मैंने बताई थी इसके पहले वाले जो लेक्चर्स थे उनमें, कि डूअर और रिसीवर, इसके प्लेस में ओनली एंड ओनली नाउन ही आएगा और कोई भी नहीं आएगा। ओके, और नाउन की जगह पर आने वाला जो वर्ड है जो उसको रिप्लेस करता है वो कौन सा है? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है वो कौन सा है? प्रोनाउन। इस प्लेस पर और इस प्लेस पर नाउन या उसको रिप्लेस करने वाला रिप्लेसिंग वर्ड क्या है? प्रोनाउन ही आएगा। और ये भी मैंने किस में बताया था? इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था। तो अभी ये मैंने अपने बारे में बताया कि आई वॉज गोइंग टू कोटा। ओके, अब इसको देखते हैं। इस वाले जो स्ट्रक्चर है, मैंने हिंदी में भी बोला, हिंदी के ऑर्डर में, लेकिन इंग्लिश के ऑर्डर में भी बोला, और इंग्लिश के ऑर्डर को ही मैंने लिखा है। यस और नो? इसी ऑर्डर को, जैसे डूअर कौन है यहाँ पर? आई, जो क्या है? एक प्रोनाउन। यहां पर इस ग्रुप को बोले या इस फ्रेज को बोले, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक्शन को। यस और नो? आफ्टर दैट ये पूरी फ्रेज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रिसीवर। ओके, कहा गया? वेयर का रिप्लाई दे रही है। अब ये रिसीवर है, इसमें जो टू है वो क्या है? अगर इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें से ये टू क्या है? एक प्रीपोजिशन है जो रिलेट कर रहा है। और आफ्टर टू के बाद क्या है? कोटा, जो एक नाउन है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? एक प्लेस है। ओके, तो ये
क्या है, पूरा रिसीवर है, ये सुन लो। तो ये जो ऑर्डर है, डूअर, एक्शन, रिसीवर, ये सभी इंग्लिश के सेंटेंसेस में ऐसा ही ऑर्डर होता है। ये 100% प्रूव है। प्रूव मतलब जैसे सन पूर्व से पश्चिम में उगकर अस्त होता है, वैसे ही ये भी 100%। बट अगर हम क्वेश्चन आता है कि अगर सर हम इन वर्ड्स के ऑर्डर को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे जो मेजर इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा मैसेज का। मैसेज अलग चला जाएगा, सेंटेंस गलत नहीं होगा, मैसेज अलग चला जाएगा। ये सुनो, करके देख लेते हैं चेंज कैसे। जैसे वॉज आई गोइंग टू कोटा, ये सुनो। यहां पर देखो क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब ये क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको अगर हिंदी में बोले, इसी पूरी लाइन को हिंदी के वर्ड में अगर हम बोले तो हाउ टू स्पीक, वो होगा क्या मैं कोटा जा रहा था। किसी सिचुएशन देखें तो मैं किसी को बता रहा हूं, क्या मैं कोटा जा रहा था, क्या तुमने देखा मुझे? तो वही सिचुएशन है कि क्या मैं कोटा जा रहा था। ये सुनो, क्या था यहां पर, क्वेश्चन नहीं था, यहां पर ओनली एक सिंपल सेंटेंस था जो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर था। लेकिन अगर ऑर्डर चेंज करते हैं, वर्ड की अरेंजमेंट चेंज करते हैं, तो मैसेज भी चेंज हो जाता है। चाहे हम इस ऑर्डर को स्पीकिंग में यूज करें, चाहे हम राइटिंग में यूज करें। यस और नो, वाज आई गोइंग टू कोटा, यस और नो, क्या मैं कोटा जा रहा था। तो मैसेज दोनों स्पीकिंग में और राइटिंग में दोनों में चेंज हो गया। इसका मतलब वर्ड जो प्रॉपर ऑर्डर है, जो एक स्पेसिफिक कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड, जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है, अगर उसमें से वर्ड की अरेंजमेंट चेंज कर दें तो मैसेज भी चेंज हो जाता है। यस और नो, अगर हमें मैसेज चेंज नहीं करना, सपोज चलो इसके बारे में जब टाइप्स पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, चाहे हम नेगेटिव बोले या इंट्रोगेटिव बोले या फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बोले या WH वर्ड्स से बोले, तो ये जितने भी हैं ये सभी लैंग्वेजेस में होते हैं। हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। सेंटेंस में वर्ड की अरेंजमेंट चेंज करने से मैसेज डिफरेंट चले जाते हैं। तो इनको हम डिटेल से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में देखेंगे, अभी नहीं। अभी हम हमारा टॉपिक जो चल रहा था उसी नाम को कंटिन्यू करते हैं, ताकि ये इसमें हम पीछे ना रह जाए हमारे टॉपिक में। तो इसको भी, इसके बारे में इतनी सी इंफॉर्मेशन याद रखना। और एक वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो वो है कि मैं यहां पर बोर्ड में बहुत कम एग्जाम्पल्स लूंगा, चाहे वो वर्ड हो चाहे वो सेंटेंसेस हो। ओके, उसके पीछे एक रीजन है, उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन जो मैं बताऊंगा वो आपको कनेक्ट करना है, उस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना है और याद रखना है। अगर हम उस इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे और उसके बारे में जो मैंने इसमें एग्जांपल लिया, ओनली वन, जैसे मैंने इसमें इंफॉर्मेशन दी 2 सेंटेंस लेके, यही इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही इंफॉर्मेशन अगर आप अप्लाई करते हो, चाहे मैगजीन में कहीं देखते हो, चाहे न्यूज़पेपर में देखो, चाहे बुक्स में देखो, कहीं भी देखो, ये अगर चेंज होता है तो मैसेज भी चेंज होगा। ये सुन लो, तो मैं सेंटेंस कम लूंगा, उसके पीछे रीजन बता दिया मैंने कि मैं इंफॉर्मेशन ज्यादा दूंगा, उस एग्जाम्पल के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा और वो एक्सप्लेनेशन आपको याद रखनी है। अगर वो याद रखोगे, उसको कनेक्ट करोगे, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो हम कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ रहे थे नाउ।
नाउन की डेफिनेशन देख ली थी हमने, प्रॉपर नाउन उसका टाइप देख लिया था, और जिसको हमने पर्टिकुलर नेम से रिप्रेजेंट किया आफ्टर कॉमन नाउन देख लिया था। और एंड आज हम टुडे देखेंगे कलेक्टिव नाउन। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, अब इस कलेक्टिव नाउन को पढ़ने से पहले हमने जो पढ़ चुके हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उन दोनों से ही इस कलेक्टिव नाउन को भी जोड़ेंगे, कोई अलग नहीं है। जो डेफिनेशन बोली उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और इजी वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन पढ़ा था हमने, प्रॉपर नेम कर सकते हैं तो हम इजी वे में हम फील कर पाएंगे। ओके, इसमें सेकेंड यहां ले लेते हैं, कॉमन नेम, यस और नो। आफ्टर थर्ड यहां पर ले लेते हैं, जो अभी इसको कलेक्टिव नाउन, नाउन या नेम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। जैसे डेफिनेशन हमने जैसे समझी थी उस हिसाब से। ओके, इसमें फर्स्ट यहां पर ए में पर्सन। ओके, इसमें मैंने एग्जांपल लिया था मेरी सिस्टर का, तो आज भी ले लेते हैं। ओके, इसमें ओके एक एग्जांपल काफी है समझने के लिए। इसमें एक पिक्चर बताते हैं, इसमें पर्सन, ओके, इसमें भी पर्सन। ओके, इन दोनों को समझते हैं, फिर आफ्टर दैट इनसे इसको भी समझेंगे। इसको मैं जानता हूं तो इसका नाम लिख दिया, मेरी बहन ने, ओके, इसका नाम लिख दिया, लेकिन आप नहीं जानते तो आप इसको किस कॉमन नेम से कॉल करोगे, पुकारोगे, उसको बुलाओगे, या फिर कह सकते हैं उसको किस नाम से बुला सकते हैं। और यही डेफिनेशन में हमने समझा था कि जिसको जानना है, जिसको मेजर करना है, चाहे वो कोई चीज हो सकती है, और इंसान है तो उसको जानना है, तो उसका नाम रखना जरूरी है। अगर आप इसको नहीं जानते तो इसका भी नाम रखना चाहिए, और वो नाम, कॉमन नेम क्या है, गर्ल, यस और नो। अगर एक कुछ गेम खेलती है तो क्या बोलेंगे, प्लेयर, यस और नो। कॉमन नेम से हमने क्या किया, उसको बुलाया इस नेम से। ओके ओके, आफ्टर कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात कर लें, पहले इसमें कॉमन नेम में हम इसको अननोन भी बोलते हैं, और कॉमन नेम को, इसको देखो, है तो वन, मतलब सरिता है तो सरिता। ओके, और यही क्या है, गर्ल। अगर आप जानते हो, सॉरी मैं जानता हूं या आप जानते हो, तो आपके लिए यही क्या हुआ, एक पर्टिकुलर नाउन या प्रॉपर नाउन। और अगर आप नहीं जानते मेरी सिस्टर को, तो आप किस नाम से बुलाओगे, गर्ल नाम से, जो क्या है, कॉमन नेम है सबके लिए। ओके, तो है तो वन, बट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसके वर्ड भी चेंज हो जाते हैं, यस और नो। सिमिलरली पर्सन। अब कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन समझे, तो कलेक्टिव डेफिनेशन जो नाउन है, इसमें जो ऐसे भी नाउन थे जिनको हम मेजर कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, यस और नो, जिनको देख सकते हैं, यस, और कुछ ऐसे भी नाउन थे जिनको हम ओनली फील कर सकते थे, यस और नो, उनको टच नहीं कर सकते थे, यस। लेकिन हम इनकी बात करें, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इनको कलेक्शन करेंगे, इनका ग्रुप बनाएंगे, ना कि इनका ग्रुप बनाएंगे। इनका ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि इनको फील कर सकते हैं, इन नाउन को फील कर सकते हैं। इस वाले जो मैंने लिए इस टाइप में, जिनको अनकाउंटेबल बोलेंगे और इनको काउंटेबल बोलेंगे। तो इन जो काउंटेबल हैं इनका ग्रुप बनाते हैं, और इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, लोगों का ग्रुप हो सकता है, एनिमल्स में लायंस का ग्रुप हो सकता है, ओके, या फिर हाथियों का ग्रुप हो सकता है, एलिफेंट्स का, या फिर इसमें बर्ड्स का ग्रुप हो सकता है, यस और नो। बर्ड्स में जितने भी टाइप्स के बर्ड्स होते हैं, जैसे पैरट, तो पैरट्स का ग्रुप हो सकता है, यस और नो। इसमें थिंग्स का ग्रुप हो सकता है, जैसे
लकड़ियों का बंडल, लकड़ियों का ग्रुप हो सकता है ना। और इसके बाद जितनी भी चीजें हैं अगर वो ग्रुप में हो तो उसको एक नेम से हम क्या करेंगे, उसको पुकारेंगे। और वही ने उस ग्रुप के लिए जो नेम देना पड़ेगा वही क्या किस डेफिनेशन में आएगा, कलेक्टिव नाउन में। ओके, अभी देखते हैं, इसी को समझते हैं। तो यहां पर तो हमने देख लिया कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ओके, अब ये सरिता जिसको हमने गर्ल कहा, अब देखो इसकी फ्रेंड्स और ये खुद एक प्लेयर है। सिचुएशन देता हूं, एक सरिता जो एक प्लेयर है, कहीं खड़े हैं, खेलने के लिए तैयार हैं, इनका ग्रुप खड़ा हुआ है। उस ग्रुप का नाम क्या है, ये सुनो, उस ग्रुप का नाम क्या है। तो उस ग्रुप को भी एक नाम देने की नीड है, यही डेफिनेशन है। और डेफिनेशन क्या बोलेंगे इसमें, तो अ टीम ऑफ प्लेयर, यस और नो। बट एक चीज आपने नोटिस की होगी, मैंने यहां पे सिंगुलर लिखा। जो टीम बनी, जो ग्रुप बना, वो एक प्लेयर से नहीं बनता, वो प्लेयर से बनता है, यस और नो। तो यहां पर क्या होगा, ये प्लूरल फॉर्म में होगा, यस और नो। और प्लूरल फॉर्म में होगा तभी इन प्लेयर्स का जो ग्रुप है वही क्या होगा, टीम, यस और नो। अब हम उनको क्या बोल सकते हैं, जो ग्रुप है, टीम बोल सकते हैं, यस और नो। अब आफ्टर दैट हम देखते हैं लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं। अब खड़े हुए हैं, उनका भी एक ग्रुप है। उस ग्रुप के लिए कौन सा वर्ड होगा, क्योंकि उस ग्रुप को भी जानना है, यस और नो। तो उस ग्रुप के लिए जो वर्ड होगा उसको देखते हैं, लुक एट द बोर्ड। अ सर्कल ऑफ पीपल, यस और नो, पीपल। और ये पीपल जो हैं, पीपल, ये अपने आप में प्लूरल फॉर्म है, यस और नो। अ सर्कल ऑफ पीपल, तो वहां पर जो सर्कल बना हुआ है, जो उनका ग्रुप है, उसको किस नाम से रिप्रेजेंट किया हमने, डिनोट किया, सर्कल, उन लोगों का ग्रुप। अगर हिंदी में कहें तो लोगों का ग्रुप, यस और नो। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टॉपिक पॉइंट है। पॉइंट ये है कि हम वर्ड को देखकर उस कोई भी वर्ड है उसको देखकर हम मीनिंग डिसाइड नहीं कर सकते, यस और नो। आप जानते होंगे कुछ वर्ड्स के मीनिंग, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स के मीनिंग हैं, या कुछ ऐसे वर्ड कह सकते हैं जिनके मीनिंग आप नहीं जानते। मैं आपके सामने लिख दूं तो आप उनको देखकर, उनके फेस को देखकर, ये फेस है, इन फेस को देखकर आप उसके मीनिंग को नहीं बता सकते। अगर मीनिंग नहीं बता सकते तो आप उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नहीं बता सकते, अगर वो आपने कभी नहीं देखा वर्ड तो, यस और नो। तो उसके फेस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम वर्ड को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये नाउन होगा, प्रनाउन होगा, या फिर कंजक्शन होगा, या फिर एडवर्ब होगा, या वर्ब होगा, या एडजेक्टिव होगा, यस और नो। कुछ बता देते हैं कि आप कहोगे कि सर सफिक्स देख के बता दें, हो सकता है, कभी कभी हो जाता है कि जैसे नेस, NESS किसी वर्ड के पीछे लगा हो तो हम कहते हैं कि हाँ ये नाउन होगा। लेकिन 100% सभी वर्ड, जितने भी वर्ड के पीछे नेस आता है, वे सभी वर्ड नाउन नहीं होंगे, कुछ बदल जाएंगे, यस और नो। कुछ की कंप्लीट स्पेलिंग होगी, यस और नो। कंप्लीट स्पेलिंग में वो नेस सफिक्स नहीं होगा, यस और नो। इसलिए हम वर्ड को देखकर उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को सोच सकते हैं कि यह हो सकता है, लेकिन 100% नहीं होता। सिमिलरली जैसे यहां पर
ओके, यहाँ पर जो अ है वो अपने आप में प्लूरल फॉर्म है। ओके, चले आगे। तो इतना सब देख लिया था हमने। आफ्टर देखते हैं हम बी। हाँ, इसमें प्लेस देख लेते हैं। इसमें मैंने कोटा लिया था, यस और नो। इसमें इसी को प्लेस में, इसी को क्या बोलेंगे, इसी के लिए हम यूज करते हैं डिस्ट्रिक्ट, यस और नो, कॉमन नेम। डिस्ट्रिक्ट, यस और नो, डिस्ट्रिक्ट, इस नेम से हम इसको बोलते हैं, जो कॉमन नेम है। यहाँ क्वेश्चन आता है कि विच गर्ल, विच प्लेयर, विच डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर कॉमन नेम के लिए होता है, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यस और नो। कोटा हम ले सकते हैं, राजस्थान, यस और नो। तो राजस्थान के लिए इसमें कॉमन नेम क्या हुआ, स्टेट, यस और नो। अब यहां पर इस कलेक्टिव नाउन में चले हैं, जो ग्रुप बनाता है, ग्रुप, उस ग्रुप का भी नेम होता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स लें तो उनसे क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। हम राजस्थान की बात कर ले, अगर हम जैसे 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन राजस्थान, ओके, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, राजस्थान बोलेंगे। 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, यस और नो। तो उसको क्या बोलेंगे, उनसे क्या बना, एक स्टेट बना। तो क्या, कैसे लिखेंगे, सेकंड प्लेस में स्टेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यस और नो। और ये भी प्लूरल फॉर्म में आएगा, यस और नो। बट ये जैसे 33 स्टेट से एक राजस्थान स्टेट बनता है, यस और नो। उसकी बात, उस स्टेट, उस सेंस में हमने स्टेट का यूज किया, उस सेंस में हमने डिस्ट्रिक्ट्स का यूज किया। बन सकता है, ग्रुप है, स्टेट एक, राजस्थान का इसमें हमने एग्जाम्पल लिया। और नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें, इसमें थिंग, इसमें क्या लिया, बाइबल, ये और नो। इसी को अगर मैं इसमें बात करूं, किसमें, कॉमन नाउन में, और ये अननोन होती है, तो इसमें इसी को क्या बोलेंगे, बुक, व्हाट, बुक, यस और नो, बुक। अब यहां पर इन्हीं बुक का अगर मैं अपने रूम पर अलमीरा में रख दूं, या फिर कहीं बहुत सारी बुक्स रखी हो, ग्रुप हो, कलेक्शन हो ग्रुप बुक्स का, तो उस कलेक्शन के लिए भी एक वर्ड होना चाहिए। क्योंकि बुक अगर कहेंगे तो ओनली वन बुक या कोई एनी बुक, इसका मीनिंग होगा, लेकिन बहुत सारी बुक्स होगी, तो उस कलेक्शन के लिए भी एक वर्ड होना चाहिए। और यही डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा, तो अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ओके। थर्ड किसमें, थिंग में, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ओके, अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट चले हम इसमें ले लेते हैं, एनिमल में ले लेते हैं। इसमें लाइन ले लेते हैं, जैसे कॉक्स ले लेते हैं। इनका जैसे मैं जंगल में गया, सिचुएशन समझ लेते हैं। सिचुएशन से अच्छा समझने में आता है कि मैं जंगल में गया, मैंने देखा, इनका ग्रुप देखा, लेकिन उसको ग्रुप भी बोल सकते हैं, बट ग्रुप में हमारे माइंड में इमेज नहीं बनती कि ग्रुप किसका, यस और नो।
जैसे इसमें इसमें एक और एग्जांपल लें, जैसे की, सुनो, इनका जो ग्रुप होता है इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे इन दोनों को समझे हम, इन दोनों को एक छोटे से इस बॉक्स में, अ ग्रुप ऑफ oxen, yes or no, a group of lion, yes or no, इसको भी ग्रुप, हाँ बोल दिया। क्वेश्चन है हमारे माइंड में कि सर इसको भी ये अगर हमने जंगल में गए, हमने इनका ग्रुप देखा, ये भी बहुत सारे देखे तो इसको भी ग्रुप बोल दिया, और ये भी बहुत सारे देखे तो इसको भी ग्रुप बोल दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन यह आता है, वहां जंगल में गए तब देखा, लेकिन आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए आपने वहां क्या क्या देखा, तो आप बोलोगे कि हमने ग्रुप देखा। क्या उसमें जिसने सुना उसके दिमाग में, माइंड में ये क्लिक हुआ कि ग्रुप लॉयंस का था या फिर लायंस का था या ऑक्सन का था? नहीं हुआ। इसीलिए इन दोनों का जो ग्रुप है, या फिर जो और जो चीजें हैं, एनिमल्स हैं या फिर लोग हैं, उनका जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो ग्रुप बनता है, ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड सिचुएशन, उसी के अकॉर्डिंग उसको जानने के लिए डायरेक्ट क्लिक हो हमारे माइंड में, इमेज बने, इसीलिए हम इनको एक सिमिलर वर्ड यूज करते हैं उनके लिए, यस और नो। इसलिए हम इनको ग्रुप एक सिमिलर वर्ड से ही कॉल करते हैं, बट इनको क्या बोल देंगे? अच्छा, मैं यहां पर मैंने लिख दिया, तो मैं यहां पर जैसे इसको लिख देता हूं यहां पर ट्रूप, और इसको लिख देता हूं टीम, यस और नो। और यहां पर अब देखो की है, की जो बहुत सारी कीज, उनका ग्रुप या कलेक्शन, उनको क्या बोलेंगे? अगर ग्रुप बोलूंगा तो कभी माइंड में नहीं आएगा कि की का बोल कीज हो। अगर मैं बंच बोलूंगा तो क्लिक हो जाएगा। तो क्या बोलूंगा इसके ग्रुप को? यहां पे लिख देता हूं, अ बी बंच ऑफ कीज, ओके फाइन। ओके, कुछ हम इरेज कर देते हैं, आई थिंक आपने लिख लिया होगा, तो ओके लिख लिया होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं, यस और नो। अब हमने देख लिया लाइन का हो गया था हमारे पास। अब हम देख लेते हैं किसका बाकी है। ओके, आई थिंक फिनिश। ओके, इसको किसको इरेज करें? इसको इरेज कर देते हैं। हमारे पास थिंग हो गया, एनिमल हो गया, प्लेस हो गया, और किसका बाकी है ये भी समझ लिया था हमने। ओके, तो अ टीम। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ओके, एग्जांपल है। एग्जांपल लेने से पहले मैं उस एग्जांपल की सिचुएशन लूंगा, और आफ्टर मैं उसको यूज करूंगा स्पीकिंग में, स्पोकन में। सिचुएशन ये है कि मैं कुछ दिन पहले बुक्स लाया था लाइब्रेरी से, उनको आज मैं वापस डिपॉजिट करने जा रहा हूं। मेरे भाई ने मुझसे पूछा, क्या पूछा? सिचुएशन है, ओके, कहां जा रहे हो? मैंने बोला, उसने बोला कि कहां जा रहे हो, मेरे साथ चल। मैंने कहा आई नीड टू गो टू द लाइब्रेरी टू रिटर्न। अब बुक्स थी मेरे पास, एक ज्योग्राफी की और एक इंग्लिश की।
तो मैंने बोल दिया कि सम बुक्स। आई नीड टू गो टू द लाइब्रेरी टू रिटर्न सम बुक्स। ये स्पीकिंग में यूज हो गया। इसके पहले हमने सिचुएशन बना ली, यस और नो। अगर हमें ऐसी सिचुएशन दिखती है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम एक सेंटेंस बोल सकते हैं, यस। अब इसी सिचुएशन में जो सेंटेंस हमने स्पीकिंग में यूज किया उसी को राइटिंग में यूज करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे ताकि हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर के जो क्वेश्चंस आते हैं सीडीएस में, सीजीएल में और आईबीपीएस, एसबीआई, लोड्स ऑफ एग्जामिनेशन, उनको आसानी से कर पाए। तो देखते हैं कौन सा है। आई नीड टू गो टू दी लाइब्रेरी, पूरा ले ले, हो जाएगा नहीं तो लाइब्रेरी टू रिटर्न सम बुक्स। ओके, अब इसमें समझते हैं, बहुत सारी बातें इसमें समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया, पहले सिचुएशन ली, सिचुएशन के आफ्टर मैंने उसको स्पीकिंग में यूज किया। किसके लिए? मेरे भाई को समझाने के लिए। मैंने क्या बोला? आई नीड टू गो टू दी लाइब्रेरी टू रिटर्न सम बुक्स। और सम बुक्स में यहाँ पर कौन सी बुक्स है? ज्योग्राफी एंड इंग्लिश, यस और नो। आई नीड, यहां पर अगर इस ऑर्डर से समझे तो हम यहां पर डूअर कौन है? आई, जो एक प्रोनाउन है, जो नाउन की जगह पे आया है, मेरी जगह पे आया है। तो मतलब मेरी जगह पर मेरा नाम लिख सकता हूं मैं, यस और नो। तो मेरी जगह पे आया है। आफ्टर, ये क्या है? एक्शन। क्या एक्शन है? नीड, जरूरत है, यस और नो। तो इसी के बाद जो रिसीवर है वो क्या है? अब देखना, यहां पर एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये टू गो, टू रिटर्न, इनको अगर मेरे अकॉर्डिंग टू मैं समझाऊं तो इनको बोलते हैं सेंटेंस, शॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस। इनको शॉर्ट कर दिया जाता है, इनको बोलते हैं, अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग तो इनको इन्फिनिटिव बोलते हैं। बट इनको अगर ओपन किया जाए, यहां से ओपन किया जाए तो इनको एक सेंटेंस बनता है इनसे, यस और नो। जहां ये टू एक प्रीपोजिशन है और वह यहाँ पर जो गो है वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यस और नो, या बेस फॉर्म है। तो इनको ओपन करें, जब इस सेंटेंस को हम ओपनली खोल के यहाँ पर लिखेंगे तो इसमें बहुत सारे सेंटेंस से इन्वॉल्व हैं, यस। फिर देखेंगे जब इनको डिटेल से हम नाउन वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे तो वन बाय वन इनको भी समझेंगे तो ये कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट क्या है? एक रिसीवर है, यस और नो। आप तो कहोगे सर रिसीवर तो यहाँ पर नाउन है, तो सर नाउन है, देखो ओ रिसीवर, इसका रिसीवर ये है, इसका रिसीवर ये है, ये कंप्लीट इसका रिसीवर है, यस और नो। इसका पूरे का रिसीवर कौन है? ये रिसीवर है। इसका रिसीवर, इसका इस कंप्लीट एक सेंटेंस का पार्ट है। इस बात को मैं बाद में डिटेल से डिस्कस करूंगा क्योंकि अभी हम इस टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे। तो इसका रिसीवर कौन है? ये सम बुक्स। और इसका रिसीवर कौन है? सॉरी, इसका टू गो का रिसीवर है टू दी लाइब्रेरी, ओके। और इसका ये तो रिसीवर समझने में आ गया होगा आई थिंक। तो यहां पर हमने डिटेल से कलेक्टिव नाउन, जिसको ग्रुप बोला, उसको समझ लिया था। और इसमें इन तीनों में फीलिंग, जो नाउन हमें फील होते हैं, आपको, मुझे, जो दूसरे हैं उनको चीजें फील होती है, जिसमें उन्होंने होनेस्टी, ब्रेवरी, पॉवर्टी, ओके, जैसे इंटेलिजेंस और ले तो हाइट, हेल्थ, हीट, जो ये वर्ड हैं ये हमें फील होते हैं, यस। अगर ये फील होते हैं, इन सभी को हमने यूज नहीं किया। किन टाइप्स में? इन टाइप्स में, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव। क्योंकि इनका ये जो है, जो फील होते हैं, ये
अनकाउंटेबल होते हैं, इनको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इन पार्ट्स में नहीं लिया, 3 पार्ट्स में नहीं लिया, और ये पार्ट्स थे हमारे काउंटेबल। अब जो हमारा जो नेक्स्ट है नाउन का जो टाइप है वो है अनकाउंटेबल, जिसमें सभी चीजें हमें फील होती है। ये सुनो, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हाथ लगाने से फील होती है, ये सुनो, जैसे वाटर। यस, तो इनको डिटेल से नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और इससे भी अच्छे एग्जांपल्स लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपको आई थिंक आपको समझने में आई होगी बातें। और इसमें क्या पॉइंट्स हैं, अच्छा मैंने जो आपको एक इंफॉर्मेशन दी कि मेरे लेक्चर में एग्जांपल्स बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि मैं कम एग्जांपल्स में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा आपके लिए, और वही इंफॉर्मेशन आपको रिलेट करनी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।